क्या कुछ मामला है, क्या कुछ समस्या को लेके आप एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने आए हुए हैं, बताएं। भैया मैं बरगवा से आ रहा था, अपने मैडम को लेके नेहरू के लिए जा रहा था दवाई करवाने। तो क्या हुआ कि महिंद्रा जैसे के सामने 5-7 लड़के खड़े थे। उसके बाद 2 लड़के बाइक से आए, तो अचानक से आए तो वो रुके तो लाठी डंडा लिए हुए थे। तो क्या हुआ कि मैं पीछे से गाड़ी थोड़ा स्लो कर लिया, तो अचानक से मेरे ओर जब दौड़ने लगे तो मैं गाड़ी घुमाया, फिर वापस बरगवा की ओर भागने लगा। वो उन्होंने 2 बाइक से वो लोग पीछा किए। 3 मतलब 6 लड़के थे 2 बाइक पे, 6 लड़के। फिर वहाँ मान लीजिए तेलदा तक मार्केट तक उन्होंने गया। वहाँ पे मैं भीड़ देखा, जहाँ पे मान लीजिए जहाँ दुकान उकान था, मैं वहाँ खड़ा किया गाड़ी। जब खड़ा किया तो मान लीजिए वो लोग आए, तो जब दुकान वालों को मैं बताया कि इस तरीके से, भैया वो पूछे कि काहे भाग रहे हो, तो मैं बताया भैया इस तरीके से लोग दौड़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों, मेरे को नहीं पता है। तो वो लोग बोले रुको रुको, इधर आओ इधर आओ। वो लोग नहीं सुने, फिर वहीं से बाइक घुमा के तिल्दा से फिर वो लोग वापस की ओर वो लोग फिर आ गया। तो मैं भी फोन किया तो तिल्दा के कुछ अपने दोस्त आए, और 2-4 भाई मान लीजिए नौगाई से फोन किया तो वो लोग भी आए। 8-10 लड़के हो गए हम लोग। फिर वापस हम लोग बात किए अपने में किस तरीके से घटना हुआ, तो बोले चलिए पता करते हैं कौन आया है। फिर हम लोग आए तो वहाँ जो बंसल समाज के लोग होते हैं उनसे पता किए, तो उन्होंने बताया कि विनोद बैसकर का यही घर है, यही बता सकते हैं। हम लोग उनके घर गए। उनसे जब उनके घर गए तो उनके घर उनकी वाइफ और उनकी माता जी और उनके पिताजी थे। तो हमने बोला कि आप अपने लड़के को बुलाइए, इस तरीके से घटना हम लोग के साथ हुआ है, तो उनको बुलाइए। तो वो बोली कि मेरा लड़का है नहीं, वो स्कूल में गया है। तो मैं बोला कि ये नंबर आपका है, गाड़ी नंबर दिखाया मैं और नाम पूछा, तो बोले कि ये मेरा लड़का नहीं है, नंबर भी नहीं है। तो बोले हम लोग फिर वहां से बोले कि आपका लड़का नहीं है तो कोई बात नहीं। हम लोग फिर वहां से चले गए, तो वहीं बगल के एक लोग हैं, तो बोला विनोद बंसल करके एक टिकरी टोला का लड़का है, तो आप लोग वहां जाके पता कर लीजिए। फिर हम लोग वहां से और लड़कों को बुलाए, तो हम लोग वहां पता किए, तो एक जो दौड़ाया था तो उसका नाम शैलेंद्र पाल करके है। तो वो मिला, तो उसकी गाड़ी का पता, तो मैंने बोला कि यही दौड़ाया था। तो वो सबका बताया कि ये लोग के वजह से मेरी गलती नहीं है, ये लड़के की वजह से मैं आप लोग के पीछे आया था। तो लड़कों का नाम तो वो नहीं बताया, बस अपना बताया। फिर अपना उसका फोटो वोटो मेरे पास आया और उसकी गाड़ी का फोटो हमने लिया। फिर हम लोग बोले कि जा रहे हैं, तब हम लोग गुडार चौकी में तुम लोग आवेदन देंगे, हम लोग के पास FIR करवाएंगे इस तरीके से की हो तो। फिर वो बोला कि भैया हम नहीं किया, हमारे नाम तो मत करिए। फिर हम लोग गए वहाँ, 8-10 लड़के होकर हम लोग फिर गए गुडार चौकी। फिर वहाँ आवेदन करें और रिसीव किए साहब वर्मा जी हैं वहाँ के SI साहब से, एक HR, तो उन्होंने रिसीव किया। फिर वहाँ से हम लोग को बोले कल जाइए, 2-4 दिन में आपको बुलाया जाएगा, तो जो भी होगा तो आपको बताया जाएगा, तो आप लोग चले जाइए। फिर हम लोग चले गए। फिर कल का घटना मान लीजिए कि 29 का घटना था। फिर हम लोग आ गए तो ना ही फोन आया ना ही कोई जानकारी मिली हमें। फिर वो 30 तारीख को अपने राजनीतिक दबाव की वजह से खुटार चौकी न जाके ये बैडन थाने में आके मेरे नाम से उल्टा ही FIR मेरे पे मुकदमा कायम करा दिया, जिसमें गंभीर आरोप मान लीजिए गंभीर धाराओं से मुझे मेरे पे मुकदमा कायम हो गया। तो मेरा मांग SP साहब से यही करना है कि जो सही है उसे वो जांच कराएं। और ऐसे कई हमारे युवा भाई हैं जो कि हर एक थाने में ऐसे फर्जी फंसा दिया जाता है, अन्य करके लोगों को 40 लोग का नाम दे दिया जाता है, तो सब पे मुकदमा करके पुलिस वाले उनको परेशान करते हैं। तो आए दिन ये होते जा रहा है। तो हम लोग आए हैं किसका संजय दबाव सर। था? किसका दबाव था? दबाव कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधियों का होगा, जो यहाँ के विधायक हैं। वो बोलते हैं, खुल के बताते हैं कि हमारे विधायक का सपोर्ट है। और आप मैं मुकदमा वहां से करा लिया 30 तारीख का मुकदमा, मतलब 29 का घटना है तो 29 को मुकदमा करवा लेते ना, 30 को फिर वो क्यों टाइम लेके कराए। क्या आपके साथ मारपीट हुई? मेरे साथ मारपीट नहीं, मैं भाग गया ना, अपना जान बचा के बाइक से भाग गया। फिर दोबारा मेरे से वो मिले, तो वो जिससे मुलाकात हुई तो मैं जाके आवेदन दिया वहाँ चौकी खुटार में। तो वहाँ भी बहुत किसी तरीके से बातचीत करते करते उन्होंने रिसीव ही नहीं कर रहे थे, वहाँ भी मुकदमा मेरा रिसीव नहीं। क्या क्या कारण था कि मतलब वो आपको बाइक से दौड़ा मैं रहे खुद नहीं थे? जान पाया कि वो किस कारण की वजह से। उनसे मैं जब सर को पूछा कि मेरा कोई कारण नहीं, आप उनको बुलवाइए, सामने सामने बात कर लिया जाए, तो बोले 2-4 दिन में आपको बुलवा के उनको सामने सामने बात कराया जाएगा। ये वो बोल के हमको घर भेज दिए। फिर 2-4 दिन क्या कि आज मान लीजिए समथिंग 15 से 20 दिन हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। उल्टा हमारे पे मुकदमा ले आके यहाँ बरगवा, सॉरी ये क्या बोलते हैं, बड़न थाने कोतवाली से वो मेरे पे फर्जी मुकदमा लगवा दिए। तो आप एसपी साहब से क्या आश्वासन चाहते हैं? SP साहब से मेरा यही मान लीजिए निवेदन है कि वो सही जांच कराएं। जो भी जांच में निकले, अगर सही पाया जाता है तो मेरे पे भाई मुकदमा जो है वो ऑलरेडी लग चुका है, उसमें कोई दो है, लेकिन जांच सही करें। बस मेरा यही मांग है, और फर्जी लोग ना फंसे। वो अन्य में 40 लोगों का लिखवा रहा है, तो इस तरीके से काम अगर होगा तो लड़के फालतू का फंसाया जा रहा है। वो राजनीतिक दबाव के वजह से वो लोग
40 लोगों का और नाम बताते हैं। कहने में पुलिस वाले चौकी कुटार बोले कि हमको वहाँ से आपका है फोन लगाए थे, वो बोले कि यहाँ से आपको 40 लोग आप लोग जाके वहाँ मारपीट किए हैं। तो हम बोले कि भैया आप पहले वहाँ जाके छानबीन करिए पहले, इसके बाद आप कुछ जो निकल के सामने आएगा आप बताइए। वो बोले नहीं, आप तुम लोग गए थे वहाँ, जबरदस्ती वो लोग भी लड़ रहे थे। तो हम लोग ये लास्ट ऑप्शन हम लोग के पास मिला, सर को मैंने बताया कि इस तरीके से घटना है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो फर्जी जिससे मान लीजिए हमारा बातचीत जो दौड़ा है वो कुछ नहीं किए, तीसरे दूसरे आदमी आके हमारे पे मुकदमा कायम करवा के चले गए। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार साकित मेरा नाम है।